दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। वीडियो को पूरा देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और वैसे आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, ये आपका जो रिसेंटली जो आपका 2021 में एग्जाम हुआ था बिहार दरोगा का, उसका पेपर है। तो ये तो सभी को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप इसको देखिएगा। तो देखिए यह हमारा जो क्वेश्चन पेपर है 26 दिसंबर 2021 को जो हमारा फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था वही पेपर है। एकदम एग्जाम की तरह ही आप इसको फील कीजिएगा और सभी क्वेश्चन कोशिश कीजिएगा देखने का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे समझ में आएगा। क्योंकि देखिए ये हमारा ये रिसेंटली आपका जो बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर हमारा क्वेश्चन जो है कहाँ कहाँ से आ रहा है दरोगा में। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो नोबेल से आपका एक प्रश्न जो है करंट में आएगा, तो आप इसको देख करके जाएंगे। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल रज्जाक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको आंसर के हिसाब से ए याद रखेंगे। प्रथम अफीम युद्ध का जो समापन है करने वाली संधि कौन सी थी? अफीम युद्ध, सही उत्तर हमारा हो जाएगा दोस्तों नानकिंग, याद रखेंगे ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यह युद्ध जो है दोस्तों 1839 से लेकर के 42 ईस्वी तक ये आपका चला था। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। आगे है कि अरुणोदय यानी अरुणोदय योजना जो है किस राज्य द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है? तो ये जो आपका शुरुआत किया गया है दोस्तों, ये असम के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था कब? तो पहली बार पूछ रहा है कब शामिल किया गया था, तो ये आपका 1962 में किया गया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे फोर्थ का बी आंसर हो जाएगा। 1962 में चौथे एशियाई खेल का आयोजन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ था। और बात करते हैं कि प्रथम एशियाई खेल का जो आयोजन है दोस्तों 1951 में नई दिल्ली में किया गया था। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट करेंगे। एंकर शब्दावली का जो उपयोग है होता है, देखिए एंकर शब्दावली की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा रेले रेस से। क्या हो जाएगा? रेले रेस। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी हैं? जो हमारे चेन मेंग हैं किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी हैं दोस्तों? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा टेबल टेनिस, याद रखेंगे टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि किरचॉफ का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। आंसर हमारा हो जाएगा आवेश ऊर्जा, याद रखेंगे आवेश ऊर्जा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया है? तो ये आपका खेलकूद मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन हमारा 8 का जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए करंट अफेयर आपको अच्छे से क्लियर करके जाना है, तो आप अच्छे से ध्यान में रखते हुए उसको ध्यान में डेली बेस पे करंट अफेयर को पढ़ते रहिए, ठीक है। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी जो थी कहाँ पर थी? हर्षवर्धन, देखिए इसकी जो राजधानी थी दोस्तों आप सब लोग याद रखेंगे कन्नौज, याद रखेंगे कन्नौज इसका उत्तर हो जाएगा। हर्षवर्धन पुष्यभूति वर्धन का यानी वर्धन वंश का शासक था। नेक्स्ट है निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमोलिन का विक्रम आरंभ जो है किया था, कर दिया था? तो इसका जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, ये हमारा हो जाएगा एली लिली हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नांकित में से ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है बताइएगा? तो ये आपके हो जाएंगे बराक ओबामा। क्या हो जाएंगे? बराक ओबामा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आगे हमारा प्रश्न बोल रहा है कि निम्नांकित में से ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तभी मैंने आपको इसका आंसर बताया है बराक ओबामा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि सोनार संक्षिप्त की यानी संक्षिप्तीकरण जो है किसका है? आंसर हमारा हो जाएगा साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, बोला है कि अनुक्रम को पूरा करके बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 13 का जो सही आंसर हो जाएगा n के पावर 17 m हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाटा रोग का जो है कारण बनती है? मिनीमाटा रोग का, तो ये आपका बनता है पारा यानी मरकरी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 14 का सी सही हो जाएगा।
देखिए एस्बेस्टस के रेशे से युक्त जल के सेवन से एस्बेस्टोसिस नामक जो है रोग होता है। ये हमारा रीजनिंग का प्रश्न है, तो आराम से आप सब लोग टारगेट बैच में ज्वाइन होकर आराम से इसको लगा पाएंगे। गांधार कला शैली जो है समन्वय है। आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बताइए 15 का मैंने आंसर क्या होता है, एक सेकेंड, अच्छा इसका मैंने बता दिया है ना। तो जो 16 का आंसर हो जाएगा हमारा भारतीय और ग्रीक कला का हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल जो है कहाँ पे निर्माण की जाएगी, तो ये कहाँ पे निर्माण किया जाएगा, तो ये आपका किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी परभनी महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान जो है किस राज्य का है। देखिए चाय उत्पादन के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, तो याद रखेंगे प्रथम स्थान जो है ये आपका असम राज्य का हो जाएगा, ऑप्शन जो है हमारा 18 का बी हो जाएगा। चाय एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है जो एक पेय पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम पूछ रहा है। उत्सर्जित कणों का जो क्रम है हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न क्या है, आगे है कि अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल जो है प्रारंभ किया है। तो कौन सा वेब पोर्टल जो है शुरू किया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा सुमंगलम। सुमंगलम ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम जो है किस वर्ष में धारित किया गया, तो ये कौन से वर्ष में धारित किया गया था, तो ये आपका 1974 में किया गया था, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो आप अच्छे से नोट कीजिएगा, कृष्णा सोबती, आंसर हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कृष्णा सोबती को 2017 में 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी 53वां भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित जो है किया गया था। आगे हमारा प्रश्न क्या है, देखिए अब देखिए आपका रोमन में लिखा गया है, तो 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी जो है किस शहर द्वारा जो है की जाएगी, तो ये कौन से शहर में किया जाएगा, तो ये आपका पेरिस हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम रिपोर्ट द्वारा जो है किया गया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका उत्तर हो जाएगा। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, तो प्रवेश द्वार की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलाई दरवाजा, याद रखेंगे अलाई दरवाजा इसका उत्तर हो जाएगा। कुतुब मीनार की नींव जो है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी के सम्मान में रखा था। आगे है अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया है, यानी कौन से वर्ष में आपका स्थापित किया गया है, तो यह आपका 1952 में स्थापित किया गया है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। अशोक चक्र जो है 3 वर्गों में दिया जाता था। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है, हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है, तो ये आपका हो जाएगा अभिजीत गुप्ता, अभिजीता गुप्ता लिखा गया है, अभिजीत गुप्ता इसका उत्तर हो जाएगा। ये समाज यानी एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से एक हाथ, ये आपका मैथ्स का प्रश्न है तो हाथ मिलाने वाला है, ठीक है। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था, ये सब आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो कोशिश कीजिए सभी क्वेश्चन आपका आंसर करने के लिए। तो ये हमारा अशोक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था, तो अशोक के द्वारा ये बनवाया गया था, आंसर हमारा सी हो जाएगा। और ये कौन सी शताब्दी में बनाया था, तो आप याद रखेंगे अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सांची स्तूप का जो है निर्माण करवाया था। राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति जो है वर्णित है किसमें, तो ये आपका वर्णित है अनुच्छेद 123 में, अनुच्छेद 123 में, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि यूटोपिया का लेखक कौन था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 31 को बताइए क्या होगा दोस्तों। इसका देखिए जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा थॉमस मोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है,
भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है ये आपको देखने को मिलता है देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून, ऑप्शन नंबर डी। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है दोस्तों आपका इंदिरा कॉल हो जाएगा। याद रखेंगे इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। और आपसे कभी कभी दक्षिणी बिंदु पूछता है जो आपका दक्षिण में है, तो ये आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। अब पूरब का भी याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा किबुथु हो जाएगा, जो कि ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पश्चिमी भी याद रखिएगा, पश्चिमी आपका यहाँ पे भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो होता है आपका गहिरमाथा है, जो गुजरात राज्य में स्थित है। चारों याद रखेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए। निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योग के विकास के उद्देश्य से औद्योगिक यानी औद्योगिक ऋण व निवेश निगम का आयोजन जो है करता कौन था? तो आयोजन करता आपके हो जाएंगे विश्व बैंक का मिशन, ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। इटली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वो आपका कौन सा है? तो देखिए इटली वाला भी प्रश्न आपसे पूछा गया था, तो अब बताइए प्रक्रिया पूछा है तो ये आपका हो जाएगा स्टीमिंग। क्या हो जाएगा? स्टीमिंग, ऑप्शन नंबर सी। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप पूछ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा बैरन द्वीप। याद रखेंगे बैरन द्वीप जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 नंबर। प्रदीप्ति नलिका तथा नियोन चिन्ह जो है बल में होता है। प्रदीप्ति नलिका तथा नियोन चिन्ह जो है बल में होता है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा प्लाज्मा हो जाएगा। याद रखेंगे प्लाज्मा। निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? आंसर हमारा हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4 क जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। आगे है जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से क्या चित्रकार को नादिर उल अस्त के खिताब से नवाजा गया है? आंसर हमारा 39 का हो जाएगा उस्ताद मंसूर। याद रखेंगे उस्ताद मंसूर इसका उत्तर हो जाएगा। दूध में उपस्थित शर्करा पूछ रहा है। देखिए दूध में उपस्थित शर्करा की बात कर लेते हैं तो यह हमारा लैक्टोज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा लैक्टोज। फजल अली आयोग जो है संबंधित है किससे? फजल अली आयोग, तो यह हमारा हो जाएगा राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे 41 का डी हो जाएगा। दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का जो गठन हुआ था, याद रखेंगे 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ था। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है पूर्ण वर्ग है? तो ये मैथ्स का प्रश्न है, तो जान लीजिए इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन जो है किया जाता है। ओडोमीटर पूछ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा दूरी का। ओडोमीटर जो है दोस्तों ये हमारा दूरी का मापन है। नेक्स्ट है कि अपूर्वी चंदेला का जो संबंध है किससे है? अपूर्वी चंदेला का, तो याद रखेंगे अपूर्वी चंदेला जो है दोस्तों ये राजस्थान की रहने वाली हैं और ये निशानेबाजी से संबंधित है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन थे? तो उस टाइम भारत का वायसराय कौन था? लिन लिथगो था, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को न लाभ होता है न ही हानि को क्या कहा जाता है? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा सहभोजिता। याद रखेंगे सहभोजिता जो है इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे रामसर प्रस्ताव संधि यानी रामसर कन्वेंशन यहाँ पे संबंधित है? थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, मिसटाइप हुआ है, तो संबंधित है पूछ रहा है, तो इसका जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ये आपका हो जाएगा आर्द्रभूमि का संरक्षण। आर्द्रभूमि का संरक्षण। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी को राजधानी का नाम पूछ रहा है। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी पूछ रहा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा रायगढ़। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए शिवाजी से संबंध जो आपका मराठा है आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, यहाँ से डीपली प्रश्न जो है आता है। आगे है कि सौर्य सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? सौर्य सेल, आंसर हमारा हो जाएगा सिलिकॉन। याद रखेंगे सिलिकॉन। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है?
आंसर हमारा हो जाएगा ब्लास्ट फ्रीजिंग हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, बोल रहा है कि किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C-32 LH-2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टेंट को विकसित किया है। आंसर हमारा हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? देखिए, सर्वाधिक संख्या की बात कर लेते हैं तो यह हमारा अपघटक का हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या पूछ रहा है, तो संख्या की बात कर लेते हैं तो यह हमारा हो जाएगा 21, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, परमवीर चक्र जो है दोस्तों भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है, ठीक है। और अभी तक यहाँ पे देखा जाए तो दिए जा चुके परमवीर चक्र जो है 14 मरणोपरांत भी दिया जा चुका है 14 लोगों को। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड कौन सा है? अमीनो एसिड के बारे में पूछ रहा है, तो ये हमारा जो है ल्यूसीन जो है एक अमीनो एसिड के अंतर्गत आता है। ऑप्शन हमारा 54 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है? जाति प्रथा का, देखिए इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा 55 का, विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। आंसर हमारा 55 का जो है सी हो जाएगा। भारत में जाति निर्धारण जो है जन्म आधारित होता है, ये भी सभी को पता है। ऋग्वेद काल में वर्ण का जो निर्धारण होता है दोस्तों कर्म के आधार पर होता था। आगे है, बोला कि एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाला प्रतिरक्षा कौन सा है? आंसर हमारा हो जाएगा IgE हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि कोशिका द्रव्य, क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम्स क्रमशः पूछ रहा है, तो क्रमशः की बात कर लेते हैं तो हमारा 80, 70 और 70 होता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा जो है शुरू किया गया है? तो ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? तो देखिए ये किया गया है अमेजॉन के द्वारा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए। इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लेखित है? बताइएगा आराम से आप सभी लोग। देखिए ये हमारा हो जाएगा वन स्थानीय सरकार। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि दाई दीदी क्लिनिक योजना जो है किस राज्य द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है? दाई दीदी, तो देखिए योजना से आपका करंट अफेयर का प्रश्न आता है, तो योजना भी आपको अच्छे से देख करना है और डेली बेस पे देखेंगे तभी आपको चीज़ें जो है याद होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी। मैथ का जो है आपको 10 प्रश्न आता है, 5 से 10 प्रश्न, तो अधिकतम रिवीजन करेंगे तो मैथ भी आप अच्छे से बना पाएंगे। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित जो है किया था किसके द्वारा? तो ये जो आपका प्रतिपादित किया गया है दोस्तों राम मनोहर लोहिया के द्वारा ये किया गया है। ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ आम्रवर्षा नाम से जाना जाता है? आम्रवर्षा के नाम से जानते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा केरल में। ऑप्शन नंबर बी। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है? आंसर हमारा हो जाएगा तमिलनाडु में। याद रखेंगे, तमिलनाडु में। आगे प्रश्न है, बोला कि गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है? चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है? तो राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर डी। नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव अभिक्रिया में नियंत्रित करता है? अभिक्रिया में नियंत्रित करता है, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा नियंत्रण छड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 67 का। नेक्स्ट है कि वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? तो यह हमारा हो जाएगा प्रथा। याद रखेंगे, प्रथा, ऑप्शन नंबर ए। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? देखिए शून्यकाल का आशय आप सब लोग याद रखेंगे, प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। पूरा का अर्थ क्या है? PURA का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं।
इसका देखिए फुल फॉर्म हो जाए है प्रोविजन ऑफ अर्बन अर्बन अमेंटिसिस इन रूरल एरियाज हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे है कि इम्पैक्ट एक इंडेक्स है जिसका संबंध जो है किससे है। ये सब देखिए प्रश्न आपका एग्जाम में आया हुआ है। तो आपको एक प्रश्न जो है फुल फॉर्म से आता है, तो स्पीडी जो होता है उसमें आप देखेंगे तो फुल फॉर्म का एक लिस्ट बना होता है। चाहे आप लूसेंट भी देखेंगे तो उसमें भी आपका बना होता है। स्पीडी में आपको क्या होगा कि जो रिसेंटली इम्पोर्टेंट होता है, जो आपका चर्चा में होता है, वही आपको एग्जाम में आता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, आपका प्रवासी हो जाएगा। बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज, यानी फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया था किस केस में। तो ये जो आपका केस था दोस्तों, मेरठ षड्यंत्र केस हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी नहीं ए हो जाएगा। मेरठ षड्यंत्र केस, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित। देखिए नेशनल पार्क आपको अच्छे से देख के जाना है। यहाँ से प्रश्न आपका एक या फिर दो जरूर आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आपका मावलिंग राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी आपको अरुणाचल में देखने को मिलता है। काजीरंगा सभी को पता है, मानस सभी को पता है, ये सब आपको यहाँ पे नमेरी में भी आपका यहाँ पे असम होता है। तो ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। उड़ीसा के एक आपका यहाँ पे फेमस है सिमलीपाल और एक आपका भीतरकर्णिका, ये आपका उड़ीसा। मणिपुर का भी आपका है केबुल लामजाओ, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। ये सब आपका फेमस वाला है, ठीक है। आगे है हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई हर्बल पार्क का उद्घाटन जो है किया गया है, कौन से राज्य में। तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर जो है किया है। आंसर हमारा यहाँ पे 75 का जो है दोस्तों रूस हो जाएगा। याद रखेंगे रूस, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण जो है कौन सा है। आंसर हो जाएगा परिवार के सदस्य, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है NI यानी निसार, इसरो तथा डैश का संयुक्त प्रोजेक्ट है निसार। आंसर हो जाएगा हमारा NASA हो जाएगा, NASA यानी नासा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। भारत आकार में, देखिए भारत आकार में अगर हम बात कर लेते हैं तो विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश हमारा है। आंसर हमारा यहाँ पे सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्षेत्रफल में अगर हम बात कर लेते हैं तो पहले हमारा यहाँ पे रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें हमारा यहाँ पे भारत आता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूहरचना जो है आपका कितना थी। तो ये आपका हो जाएगा कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है। आंसर हमारा हो जाएगा युवा मामले और खेल मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की जो है अध्यक्षता किया है। सही उत्तर हो जाएगा वियतनाम। नोट करेंगे वियतनाम। वर्ग संघर्ष की अवधारणा जो है किसने दिया है। वर्ग संघर्ष की अवधारणा, तो ये जो आपका दिया गया है कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि पेले जो है किस खेल से संबंधित है। तो आंसर हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा फुटबॉल, फुटबॉल ऑप्शन नंबर बी। भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है। देखिए भारत का वाटरमैन की बात कर लेते हैं तो राजेंद्र सिंह, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्हिम के अनुसार आधुनिक समाज में डैश होती है। उत्तर हमारा हो जाएगा 85 का, ऑप्शन नंबर सी। यानी सावयवी एकता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु कौन सा है। उत्तर हो जाएगा साध्य होता है पर कुशल नहीं, ऑप्शन नंबर ए। कर्क रेखा निम्नांकित में से किन भारतीय राज्यों के समूह में से होकर के गुजरती है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 87 का गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा। गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी। कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीवी जो है पनपते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 89 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्टेफाई यानी स्टेफाई लोकोकोयाई हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का मुख्य कार्य क्या है। इसका जो मुख्य कार्य है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लोक सेवकों के विरुद्ध
मामलों की जांच पड़ताल करना। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता जो है परिभाषित किया जाता है वो आपका कौन सा है? श्रेष्ठता, तो यह हमारा हो जाएगा 91 का। किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों की प्रबंधन करते हैं? ऑप्शन नंबर सी। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। आंसर हमारा हो जाएगा स्टार्च मंड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तेल की पतली यानी तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देता है, देने का कारण क्या है? देखिए यह आपका हो जाएगा व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र जो है स्वयं पोर्टल से संबंधित है? स्वयं पोर्टल से संबंधित है, तो यह हमारा हो जाएगा शिक्षा। क्या हो जाएगा? शिक्षा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है 95 नंबर। बोला कि आमने सामने की अंतः क्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन करे डैश कहते हैं, यानी अध्ययन के डैश को क्या कहते हैं? तो यह हमारा हो जाएगा सूक्ष्म समाज शास्त्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए विश्व कैंसर दिवस के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो यह हमारा हो जाएगा 4 फरवरी। क्या हो जाएगा? 4 फरवरी। 4 जनवरी के दिन हम मनाते हैं लुई ब्रेल दिवस, 4 दिसंबर को मनाते हैं भारतीय नौसेना दिवस और 4 मार्च को मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। ठीक है। आगे के पुरुषों के चक्का स्कीकस यानी स्किक्स का वजन पूछ रहा है। स्किस का यहाँ पे वजन पूछा है, स्किस का, तो ये हमारा हो जाएगा 2 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98। 2001 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना है? अब देखिए 2001 का पूछा है, 2011 का नहीं, मतलब और भी पहले का पूछ लिया है, तो याद रखेंगे आपका 1029 मिलियन हो जाएगा। क्वाड में कौन से 4 देश जो है समाविष्ट होते हैं? तो क्वाड आप अच्छे से याद रखेंगे, यूएसए, जापान, भारत और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है। आगे कि भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव जो है आयोजित जो है किया जाता है? तो आप आंसर याद रखेंगे, असम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।